हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आज आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। पीस विला। जिया अपनी बात कहकर एक नजर सबको देख अपना चेहरा झुका लेती है। उसे डर था कि पता नहीं कोई उसकी बात पर बिलीव करेगा कि नहीं, इसलिए वो चुपचाप बैठी किसी के कुछ कहने का इंतजार करने लगती है। लेकिन वहीं कोई था जो जिया का हाथ थामे बैठा था और वो और कोई नहीं, जिया का पति यानी चिराग था, जिसे किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जिया की पहचान मायने नहीं रखती थी, बल्कि उसके लिए कुछ मायने रखता था तो वो था जिया का होना। जिया भी चिराग का साथ पाकर खुद को सेफ महसूस कर रही थी। उसे मन ही मन ये सोचकर खुशी हो रही थी कि चिराग उसका हस्बैंड है जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वहीं ये सब सुनने के बाद विवान को जैसे उसके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ बातें थी जो अभी भी साफ नहीं हुई थी। पर कहीं ना कहीं उसने जिया को अपनी बहन मान लिया था, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर जिया के पास जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से कहता है, प्रिंसेस, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम इस तरह सिर झुकाकर क्यों बैठी हो? तुम बहुत बहादुर हो, तभी तुमने इतना सब अकेले हैंडल कर लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई प्रिंसेस। मैं हमेशा से जानता था मेरी बहन बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसका भाई जो इतना स्ट्रांग है। ये कहकर विवान मुस्कुराने लगता है। विवान की बात सुनकर जिया विवान के गले लगते हुए रोते हुए कहती है, भाई, आपने मुझ पर भरोसा। आप जिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही विवान जिया को चुप कराते हुए कहता है, बस प्रिंसेस, अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। आपका भाई है ना आपके साथ, फिर ये आंसू किस लिए? विवान की बात सुनकर जिया खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, भाई, क्या मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे? क्या वो मेरे? जिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही विवान जिया को चुप कराते हुए एक बार फिर कहता है, बस अब तुम कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है ना। ऐसा कहते हुए विवान जिया को खुद से अलग करता है और स्माइल करते हुए एक बार फिर कहता है, प्रिंसेस, अब आप बस खुश रहो। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है और देखो कितना लेट हो गया है, तो अब आप जाओ और रेस्ट करो। बाकी बातें हम कल करेंगे, ओके प्रिंसेस। विवान की बात सुनकर जिया कुछ नहीं कहती, बस हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाती है। असल में जिया को भी सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। वो ठीक फील नहीं कर रही थी, लेकिन वो किसी को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप विवान की बात मान जाती है। वहीं विवान का जिया के लिए ऐसा बर्ताव देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वंश माही की ओर देखते हुए कहता है, दी, आप दोनों भी जिया के साथ जाओ और उसे मेडिसिन देकर आप दोनों भी रेस्ट कर लेना। मुझे विवान और चिराग से कुछ बात करनी है। वंश की बात सुनकर माही हाँ में अपना सिर हिलाती है और खुद बानी के साथ जिया के पास जाती है और उसे अपने साथ लेकर जिया के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं उन तीनों के जाने के बाद सबके चेहरे एक बार फिर इमोशनलेस हो जाते हैं। विवान चिराग और वंश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन होंगे वो लोग जो जिया को पकड़ना चाहते थे, और उसका क्या मकसद होगा? क्या उन्हें जिया की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता था? और उन फोटोज का क्या जो मुझे मिली थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। विवान की बात सुनकर वंश विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विवान, तुम परेशान मत हो और खुद को शांत रखो। हम है ना, हम सब पता लगा लेंगे। और रही बात उन फोटोज की, तो तुम्हें भी पता है वो फोटोज दूर से ली गई हैं और उनमें लड़की की पहचान नहीं दिख रही है। शायद वो फोटो दूर से खींची गई है। वंश की बात सुनकर विवान हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी चिराग विवान और वंश को देखते हुए कहता है, क्यों ना हम एक बार वो फोटोज जिया को दिखाएं, क्या पता उसे कुछ पता हो। चिराग की बात सुनकर वंश भी उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहता है, हाँ विवान, चिराग सही कह रहा है, हमें एक बार जिया से बात करनी चाहिए। वंश और चिराग की बात सुनकर विवान कहता है, हाँ तुम दोनों ठीक कह रहे हो, मैं जिया से कल ही इस बारे में बात करूंगा। पर विवान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही वंश कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ कि वो लोग कौन थे जिन्होंने जिया पर अटैक किया था
और रही बात जिया की सिक्योरिटी की, तो मैं अभी उसकी सिक्योरिटी को और हाई करवा देता हूँ। वंश की बात सुनकर विवान कहता है ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी सबको जिया के बारे में पता चले। विवान की बात सुनकर चिराग और वंश हाँ में अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि वो विवान की चिंता को अच्छे से समझ रहे थे। आखिर इतने सालों बाद तो उसे उसकी बहन मिली थी। अगर वो अभी इस बारे में सबको बता देगा तो जिया को खतरा हो सकता है। तभी चिराग कुछ सोचकर माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए हंसते हुए कहता है, क्या यार विवान, तुम बिना मतलब ही जिया की टेंशन ले रहे हो। वो बहुत स्ट्रांग है, उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें किसी के बारे में सोचना है तो उनके बारे में सोचो जिनकी तुम्हारी बहन ने हड्डियां तोड़ी हैं। बेचारे। ऐसा कहते हुए चिराग हंसने लगता है। चिराग की बात सुनकर विवान चिराग को घूर कर देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। इस लिहाज से तो मुझे तुम्हारी भी चिंता करनी चाहिए, है ना। विवान की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखने लगता है। वहीं विवान की बात का मतलब समझ चिराग चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया मेरी वाइफ है, मुझे पता है वो कैसी है, और मैं कोई डरता नहीं उससे। शायद तुम भूल रहे हो, मैं बहुत। चिराग इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही विवान उसकी बात को काटते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब खुद की तारीफ करना बंद करो और जरा फिलहाल उस बात पर ध्यान दो जिसके लिए हम यहाँ हैं। विवान की बात सुनकर चिराग एकदम सीरियस हो जाता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने ट्राई किया लेकिन मिस रोज का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने पिछले काफी टाइम से अपनी आईडी को लॉगिन नहीं किया है। चिराग की बात सुनकर वंश कहता है, ठीक है, पर ट्राई करो और उसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वंश की बात सुनकर चिराग कहता है, आई नो, डोंट वरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चिराग की बात सुनकर वंश विवान से कहता है, विवान, मैंने तुम्हें उस खन्ना के बारे में पता करने को कहा था, क्या तुम्हें पता चला वो कौन से बिल में छुप कर बैठा है। वंश की बात सुनकर विवान कहता है, हाँ, कल तक हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो, उसका अंत नजदीक है। विवान की बात सुनकर वंश के चेहरे पर एक डबल स्माइल आ जाती है। ऐसे ही तीनों अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया के रूम में बानी जिया से मुंह फुलाए बैठी थी और जिया उसे लगातार मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बानी टस से मस नहीं हो रही थी। वहीं माही तो दोनों को इस तरह देख मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि इस समय बानी और जिया बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लग रही थी। वहीं जिया बानी को मनाते हुए कहती है, बानी सुनना यार, अब बहुत हो गया, अब मुझे माफ कर देना प्लीज। जिया की बात सुनकर बानी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, तू तो कहेगी ही, तुझे क्या, मैं तो बस तेरी नाम की दोस्त हूँ ना, तू तो मुझे क्यों ही कुछ बताएगी। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तू मुझे अपनी शादी के बारे में बता सके। तूने और मिस्टर दीवान ने शादी कर ली और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। बानी की बात सुनकर जिया कहती है, यार बानी, ऐसा नहीं है, तू सुन तो सही। पता है सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुझे कुछ बता ही नहीं पाई, बट आई प्रॉमिस आगे से हर बात सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। प्लीज अब तो मान जा यार। फिर कुछ देर रुककर जिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और तूने भी तो मुझे मिस्टर ओबरॉय के बारे में नहीं बताया, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा ना, तो फिर तू कैसे। जिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही बानी कहती है, बस हाँ जिया, ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर, और तूने मुझे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तू जानती थी कि सब पता चलने के बाद मैं तुझसे गुस्सा हो जाऊंगी, तो अब तू मेरे सामने ड्रामा मत कर। बानी की बात सुनकर जिया हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, तू सही मैं गलत, अब खुश है तू। देख यार, अब मुझे माफ कर दे प्लीज, मेरी हालत वैसे भी ठीक नहीं है और तू मुझसे लड़ रही है। ये सब कहते हुए जिया के चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत साफ साफ झलक रही थी, जिसे देखकर बानी पिघल जाती है और जिया को गले लगाते हुए कहती है, ठीक है मेरी माँ, अब ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दे। कर दिया मैंने तुझे माफ, लेकिन तू प्रॉमिस कर आगे से तो मुझे हर बात बताएगी, वो भी सबसे पहले। बानी की बात सुनकर जिया मुस्कुराते हुए कहती है, यस बॉस, आई प्रॉमिस, मैं तुझे सबसे पहले से सारी बात बताऊंगी। और कोई हुक्म जाने मन। जिया की बात सुनकर बानी हंसते हुए नाम में अपना सिर हिलाती है। बानी और जिया को इस तरह देख माही थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए कहती है, दैट्स नॉट फेयर, आप दोनों मुझे भूल गई। माही की बात सुनकर
जिया और बानी माही को हक कर लेते हैं और साथ में कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। बानी और जिया का साथ पाकर माही भी अब बहुत खुश थी। उसकी लाइफ में बहुत ही कम लोग थे जिनसे वो खुलकर बात करती थी और अब तो जिया और बानी उसके लिए सबसे खास बन गई थी। ऐसे ही तीनों कुछ बातें करती हैं और बानी जिया को मेडिसिन खिलाकर माही के साथ रूम से बाहर निकल जाती है और माही को गुड नाइट कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं एक सुनसान जगह पर एक खंडर बनी बिल्डिंग में कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जश्न मना रहे हों। उन्हीं में से एक आदमी शराब से भरा गिलास उठाते हुए कहता है, वाह, आज तो मजा आ गया। हम शेर की गुफा में आग भी लगा आए और उसे कुछ पता भी नहीं चला। खुद को बहुत बड़ा शेर समझता है ना वो, पर हकीकत में वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं उस आदमी को हंसता देखकर एक दूसरा आदमी कहता है, हाँ बॉस, आपकी बात 100% सच है, पर बॉस, काश उस गाड़ी में वो खुद होता तो मजा आ जाता। साला उसका किस्सा ही खत्म हो जाता। दूसरे आदमी की बात सुनकर पहला आदमी कहता है, नहीं श्याम, इतनी आसानी से नहीं। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ, तो उसे इतनी आसान मौत कैसे दे दूं? देखना तुम, बहुत जल्द मैं उसे उसकी असली जगह पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर वो आदमी एक बार फिर हंसने लगता है। उसको यूं हंसता देख सब लोग हंसने लगते हैं और शराब का लुत्फ उठाते हैं। कौन है ये लोग जो जश्न मना रहे हैं? क्या यही है वो जिन्होंने गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया था? आखिर क्या मकसद है इन लोगों का? क्यों ये लोग वंश को मारना चाहते हैं? कौन है मिस मून जिसे सभी ढूंढ रहे हैं? क्या मिस मून तैयार होंगी वंश की मदद करने के लिए? कौन है वो शख्स जिसकी लोकेशन वंश कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो शख्स जिसने वंश, विवान और चिराग की रातों की नींद उड़ा रखी है? कौन है वो शख्स जिसके बारे में तीनों दोस्त बात कर रहे थे? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिससे उसके दोस्त भी हैं अनजान? आखिर एलेक्स कौन है और क्यों वंश ने उसे इंडिया आने को कहा है? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिसके बाद एक बार फिर तबाही होगी? क्या वंश सभी को सुरक्षित बचा पाएगा या ये तबाही वंश को उसके अपनों से दूर करेगी? आखिर क्या है बानी का अतीत? क्या बानी सच में वैसी ही है जैसी वो दिखती है या है कोई गहरा राज? कौन है वो लोग जो बानी को ढूंढ रहे हैं? कौन है हैरी? क्या माही और विवान के अतीत से हैरी का है कोई गहरा रिश्ता? क्या विवान और माही के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाएंगी दोनों के बीच और दूरियां? विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या होगा नतीजा? क्या कभी माही और विवान साथ होंगे? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या विवान, वंश और चिराग छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई बड़ा राज? क्या हुआ था कुछ साल पहले जो दोहराया नहीं जाना चाहिए? क्या ये तीनों दोस्त कर पाएंगे अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 60। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। आई नो कि एपिसोड अभी भी थोड़े डिले हो रहे हैं और आप लोग काफी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि एपिसोड लेकर आइए, तो फाइनली आज आप लोग के लिए मैंने एपिसोड जो है वो अपलोड कर दिया है। बाकी मैं कोशिश करूंगी एपिसोड आप लोग को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की और स्टोरी को जल्दी से खत्म करने की, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जब खत्म होगी तब होगी। कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी बहुत से सवालों के जवाब हैं जो अभी मिलने बाकी हैं। तो कहानी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को ये कहानी जो है वो कैसी लगी। तो जब तक कहानी का अगला भाग आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।